अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख तिब में यूनानी तिब माक़बल बुकरात, यानी कि यूनानी तिब माक़बल पहले, बिफोर बुकरात। बुकरात से पहले यूनानी में तिब कैसा था, ठीक है। तारुफ यानी इसकी इंट्रोडक्शन। तिब यूनानी की पूरी तारीख को मतलब आसानी के साथ दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है। तिब यूनानी माक़बल बुकरात, माक़बल बुकरात बुकरात से पहले, बिफोर बुकरात, और तिब यूनानी मा बाद बुकरात, और तिब यूनानी बुकरात के बाद। यानी कि तिब यूनानी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक तो बुकरात से पहले का और एक बुकरात के बाद का, ठीक है। अहद बुकरातिया हिप्पोक्रेटिक एज का ज़माना है। ये वो दौर है कि जब अजीम यूनानी फ़लसफ़ी बुकरात ने अपनी फ़िक्र व तहक़ीक़ के ज़रिए तिब को बाकायदा एक हकीकी इल्म और फ़न में तब्दील किया था। यहाँ मौजू बहस ये है कि माक़बल बहस मतलब यहाँ पे लड़ाई से मतलब नहीं, यहाँ डिस्कशन से बहस ये है कि माक़बल बुकरात तिब यूनानी की हैसियत क्या थी। तिब यहाँ हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो किस बारे में करेंगे कि तिब की इब्तिदा कब और किसने की, इलाज व मुआलिजा के तरीके क्या थे, और किन किन हस्तियों ने तिब के फ़रोग़ में हिस्सा लिया। यूनान में तिब की इब्तिदा। यूनान में तिब की इब्तिदा किसने की, इसकी मुतालिक दो रायें हैं। अहले यूनान का अकीदा है, यानी जो पहले यूनान का अकीदा है कि अस्कली बेवस तिब का बानी है, यानी करता धरता हमारा अस्कली, उसको ये इल्म बाज़रिया हाम अता हुआ। लेकिन इस बात के हवाले भी मौजूद है कि जब हज़रत और इदरीस अलैहिस्सलाम को यूनानी ज़बान में हरमिस के नाम से जाना जाता है, और इब्रानी ज़बान में आपको इकनू वो कहते हैं, अरबी में आपको इदरीस के नाम से याद करते हैं। लिहाजा कुरान पाक में भी आपका तज़किरा इदरीस के नाम से ही है। अस्कली बेवस एक मजहबी पेशवा था। 50 साल की उम्र में इसको इल्म तिब हासिल हुआ। तिब की तालीम हासिल करने के बाद अस्कली बेवस ने अपनी पूरी ज़िंदगी मरीजों के इलाज व खिदमत में सर्फ कर दी। अवाम इसकी खिदमत और इलाज व मुआलिजा से इस दर्जा मुतासिर यानी अट्रैक्ट हुई कि उसकी ज़िंदगी में ही उसकी पुरसुतिश शुरू कर दी, यानी उसको मानने लगे। अस्कली बेवस ने अपने ख़ानदान वालों को भी इल्म सिखाया, जो उसके ख़ानदान वाले थे। उसकी बीवी अब्बुइन, उसका बेटा टेलिसफोरस और दो बेटियां हाइजिया और पिनासिया, सबके सब हिफ्ज़ सेहत और इलाज व मुआलिजा में अस्कली बेवस का हाथ बटाते थे, ठीक है, सब सीखा करते थे। और वो 90 साल की उम्र में अस्कली बेवस की मौत हो गई। तब यूनानियों ने उसको सेहत का देवता मानकर उसका मुजस्सिमा बनाया, यानी पुतला, और उसकी पूजा और अर्चना शुरू कर दी। पूजा करने लगे उसकी, समझ लो कितना मानते थे अस्कली को। उसके ख़ानदान वालों के भी मुजस्सिमे तैयार किए गए। उसने अपने ख़ानदान वालों को भी सिखाया था सब कुछ, और उनको पूजा गया। उसकी बेटी हाइजिया सेहत की देवी के तौर पर बहुत मशहूर हुई। फिर अस्कली बेवस के वक्त से लेकर अहद बुकरातिया तक तिब्बी यूनानी अस्कली बेवस के ख़ानदान में ही रही, सिर्फ उसी ख़ानदान में रही, और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई, यानी ट्रांसफ़र होती गई। किसी गैर शख्स को तिब की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, समझ रहे हो। किसी उनके घर वाले ही तिब की तालीम हासिल कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था, सिर्फ उनके घर में वाले ही कर सकते थे। माक़बल बुकरात तिब यूनानी की हैसियत, यानी कि बुकरात से पहले यूनानी की हैसियत क्या थी। अहद बुकरातिया से कब्ल तिब्बी यूनानी मजहबी अकायद और तक़म्मात में घिरी हुई थी, ठीक है, जादू सहर वगैरह ये करते थे। अहले यूनान मर्द और मौत को बदरूहों का असर और देवताओं की नाराज़गी से ताबीर करते थे। उनके मुताबिक मुख्तलिफ यानी अलग अलग इमराज के लिए मुख्तलिफ देवता जिम्मेदार थे, और इलाज की गर्ज से उनकी इबादत की जाती और उनसे पनाह मांगी जाती थी। लाइक कोई बीमार हो गया तो उनको, मतलब मर्ज के देवता थे अलग अलग, कोई बीमार हो गया तो फिर जो मर्ज के देवता थे उनकी पूजा की जाती थी, और बोलते थे कि हमें इनसे पनाह हो जाए, हमें छुटकारा मिल जाए इनसे। सेहत के भी देवी और देवता हुआ करते थे। जिस तरह मर्ज के देवी देवता, उसी तरह सेहत के भी देवी देवता हुआ करते थे, जिनकी तादाद तकरीबन 30 के करीब थी, मतलब काफ़ी थी, जिनमें सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और अहम अस्कली बेवस अव्वल ही था, ठीक है। दीगर अहम देवी देवताओं में अपोलो, हिरामिकस दोम, हाइजिया और
زیوس وغیرہ شامل تھے۔ طریقہ علاج، وہ لوگ ان کے علاج کے طریقے کیا کیا تھے؟ قدیم یونان میں مریضوں کا علاج عبادت گاہوں میں ہی ہوتا تھا۔ ازکلی بیوس کے مندر علاج کے مشہور مراکز تھے۔ علاج کا طریقہ بہت دلچسپ تھا۔ کبھی تو مریض صحت کے دیوتا کے سامنے دایاں ہاتھ میں مخصوص طریقے سے پھیلا کر لیٹ جاتا تھا اور دیوتا اس کی تکلیف دور کر دیتا، یا کبھی مریض کو رات کے وقت کمرے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا اور مریض کو خواب میں دیوتا نظر آتے جو اس کے مرض کا علاج بتاتے تھے۔ دیوتاؤں کی تجویز کردہ دواؤں کی تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن جڑ اور مرہم جیسے الفاظ ملتے ہیں۔ علاج کے لیے مختلف چشموں اور تالابوں کا پانی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ عہد ما قبل بقراط کے مشہور اطباء مطلب بقراط سے پہلے کون کون مشہور اطباء تھے؟ ازکلی بیوس اول کے دور سے عہد بقراط تک طب کا سفر مذہبی نظریات اور توہمات کے ذریعے طے پایا، لیکن اس دوران جو اطباء اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے مشہور ہوئے ان میں غورس، مینس، برمانیدس، افلاطون طبیب اور ازکلی بیوس دوم کے نام خاص ہیں۔ غورس، اب ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جان لیتے ہیں۔ غورس یہ ازکلی، دیکھیے سیریز وائز ہے، پہلے غورس آئے، پھر مینس آئے، پھر برمانیدس آئے، پھر افلاطون طبیب آئے، یعنی سیریز وائز ہے کون کس کے بعد آیا۔ یہ ازکلی بیوس کے بعد دوسرا اہم طبیب تھا، بہت ذہین اور طبی سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ قیاس و تجربے میں بے جوڑ مہارت رکھتا تھا۔ اس کے شاگردوں نے بھی طب میں بہت نام کمایا۔ مینس غورس کے 856 برس کے بعد پیدا ہوا۔ یہ اپنے دور کا مستند طبیب تھا۔ اس نے 84 سالہ زندگی میں زیادہ تر وقت حصول علم کی خاطر سفر میں گزارا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، اور بعد میں طبی درس و تدریس بھی انجام دی۔ اس کے بھی بہت شاگرد ہوئے جن کا طریقہ کار قیاس و تجربے پر مشتمل تھا۔ برمانیدس یہ مینس سے 75 برس کے بعد ہوا۔ اس کا نظریہ یہ قدماء کے نظریے سے قدرے مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ قیاس پر مبنی تجربے پر احتیاط ضروری ہے۔ اس نے بھی طبی اور وہ تدریس انجام دی۔ افلاطون طبیب یہ برمانیدس کے 735 برس کے بعد ہوا۔ اس طبیب نے نئے سرے سے قیاس و تجربہ پر کام کیا اور قیاس و تجربے کو برابر اہمیت دی۔ ازکلی بیوس دوم یہ افلاطون طبیب کے 420 برس کے بعد ہوا۔ یہ طبیب باعث فخر اس لیے ہے کہ مشہور زمانے فلسفی و طبیب بقراط کا استاد تھا۔ ٹھیک ہے، بقراط کا استاد کون تھا؟ ازکلی بیوس دوم۔ اس نے 110 سال کی عمر پائی۔ ابتدائی 15 برس حصول علم یعنی علم حاصل کرنے میں، اور بقیہ یعنی بچی ہوئی 95 برس مسلسل طب کی تحقیق و تبلیغ میں گزرے۔ پھر بقراط کا زمانہ آ گیا، پھر بقراط آ گئے ہمارے۔ بقراط نے علم طب کو مذہبی نظریات اور توہمات سے آزاد کیا اور باقاعدہ ایک علم و فن کی بنیاد ڈالی۔ یہ تو صحیح بات ہے، یہ جو جادو پوجا وغیرہ یہ سب انہوں نے اس سے نجات دلائی، پھر اس کے بعد ہمارے علم طب آ گئے۔ تو اگلی ویڈیو میں ازکلی بیوس پڑھیں گے انشاءاللہ۔